ABC Limited wants to issue 9% bond redeemable in 5 years at its face value of ₹1000 each। तो जो ABC लिमिटेड है वो 9% बॉन्ड्स जो कि 5 ईयर्स जिनका पीरियड होगा मैच्योरिटी पीरियड और जिनकी फेस वैल्यू 1000 है वो इशू करना चाहता है। द एनुअल स्पॉट यील्ड कर्व फॉर सिमिलर रिस्क क्लास ऑफ बॉन्ड इज एज फॉलोज। तो एनुअल जो इनका स्पॉट यील्ड कर्व है सिमिलर रिस्क क्लास जो वाले जो बॉन्ड है उनके लिए वो कुछ इस तरीके से दे रखा है। यानी ये जो सिमिलर बॉन्ड है ना ये उनका रेट दे रखा है। तो हम ये हमसे क्या कहना चाहता है, ये इनडायरेक्टली कहना चाहता है कि इसका भी जो यील्ड है वो कुछ इसी तरीके से होगा। देखो जो फर्स्ट ईयर है उसमें इंटरेस्ट रेट या फिर यील्ड हम कह लें ये कितना है 12% का है। सेकेंड ईयर में 11.62%, थर्ड ईयर में 11.33%, फोर्थ ईयर में 11.06% और 5 में 10.80%। अच्छा अगर आप इसको ठीक से देखोगे ना तो ये घटते क्रम में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ये। यानी जैसे जैसे आपका पीरियड जो है वो बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है। Evaluate the expected market price of the bond if it has a beta value of 1.1 due to its popularity because of lesser risk। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक्सपेक्टेड मार्केट रिस्क प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। अब देखो जो एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस होती है ना उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस का फॉर्मूला होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब कि जो थ्योरेटिकल हमारी मार्केट प्राइस होती है वो इनटू बीटा वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। ये हो गई हमारी एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड। तो हमें बीटा ऑफ द सिक्योरिटी क्या हमें पता है, हाँ हमें बीटा ऑफ द सिक्योरिटी दे रखा है। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता है नहीं, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम या क्यूरियोसिटी आप कह लो, एक जो स्टूडेंट होता है उसके दिमाग में आता है कि यहाँ पे तो हर साल का यील्ड अलग अलग दे रखा है, तो अब हम इसको करेंगे कैसे, पीवी फैक्टर हम लेंगे क्या, ठीक है। और पीछे किसी भी क्वेश्चन में ऐसा कोई आ नहीं रखा है जहाँ पे जो यील्ड है हमारा हर साल का हमारा अलग अलग हो। तो देखो जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपकी जो यील्ड होती है या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो भी आप कह लो वो हर साल आपकी डिफरेंट डिफरेंट हो रही है, तब आप क्या करोगे। देखिए इस केस में ना ये देखो ये जो आपको जो इंटरेस्ट रेट यील्ड वाला जो दे रखा है ना ये रियल में होता है, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि हर साल आपको 12% इंटरेस्ट रेट चाहिए होता है ना। बात यह है कि जैसे जैसे इकोनॉमी में रिसेशन या फिर बूम आता रहता है उस तरीके से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो चेंज होती रहती है। तो ये कुछ ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच है, रियलिस्टिक अप्रोच वाले क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं किया, जो और ये वाला क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं ये बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच है, जो भी हमने पीछे क्वेश्चन किया उससे ज़्यादा रियलिस्टिक है ये। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि जिस ईयर कि आप पीवी निकाल रहे हो उस ईयर को उसका जो यील्ड है ना उससे आपको डिवाइड कर देना है। ये देखो यहाँ पे कर रखा है। अच्छा ये देखो कूपन रेट कितना है, कूपन रेट 9% का है, यानी जो कैश फ्लो होगा हमारा वो कितना होगा 1000 इंटू 9%, तो कितना होगा 90 रुपये का हमारा कैश फ्लो होगा। ये देखो 90 रुपये का हर साल का कैश फ्लो हो रहा है और ये रिडीम्शन वैल्यू है। अब देखो 90 जो फर्स्ट ईयर था उसके सामने में जो यील्ड था कितना 12% का था, सेकेंड ईयर के सामने में जो यील्ड दे रखा था वो 11.62% का दे रखा था। देखो उसी से ये सेकेंड ईयर है इसलिए 2 से इसकी पावर 2 हो गई, 90 है इसलिए इसकी पावर 3 हो गई, क्योंकि इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया है इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी ईयर के सामने आपको यील्ड दे रखा है आपको उसके कैश फ्लो को उसी यील्ड से आपको क्या कर देना, डिस्काउंट कर देना है। तो हमने इधर डिस्काउंट कर दिया तो हमारा निकल के क्या आया, ये रहा 929.66 हमारा आ गया इंट्रिंसिक वैल्यू। अब अपने को चाहिए था क्या, अपने को एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस चाहिए था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमें पता चल गया, बीटा वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी दे ही रखा है, तो इंटू कर दो तो आपको निकल के क्या आ जाएगा, आपको एक्सपेक्टेड प्राइस आपको निकल करके आ जाएगा। अब हमसे कुछ और बात पूछ रहा है कि इंटरप्रेट द नेचर ऑफ द अबव यील्ड कर्व एंड रीजंस फॉर द सेम। ये जो यील्ड कर्व ये आपको बताने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो यील्ड कर्व है आप इसका नेचर बताओ और इसका रीज़न बताओ। देखो यील्ड कर्व ना हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक तो इस तरीके का होता है,
जिसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो जितना लंबा पीरियड जाएगा ना उतना इंटरेस्ट रेट घटता जाएगा घटता जाएगा घटता जाएगा। और एक तरीके का ये होता है जिसमें जितना लंबा पीरियड होगा उसमें उतना इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो ये नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल होता है, ठीक है। और ये नॉर्मल नहीं होता, इसे हम कहते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब ठीक उसका उल्टा, इन्वर्टेड। जैसे मिरर में हमारी इन्वर्टेड इमेज आती है, जो राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कहते हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व कहते हैं इसको। तो अब देखो यहाँ पे भी यही चीज़ हो रहा है। यहाँ पे क्या, जैसे जैसे पीरियड हमारा बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट घटता जा रहा है। 1 साल का था तो इंटरेस्ट रेट 12%, 2 साल का हो गया तो इंटरेस्ट रेट 11.62%, 3 साल का हो गया तो इंटरेस्ट रेट 11.33%। इस तरीके से घटता जा रहा है इंटरेस्ट रेट, है ना। तो यानी ये जो यील्ड कर्व है इसका नेचर क्या हुआ, इस यील्ड कर्व का नेचर हो गया इन्वर्टेड नेचर। और इसका रीज़न क्या है, जब भी जो रिसेशन आने वाली होती है, फ्यूचर में हम एंटिसिपेट कर रहे होते हैं कि फ्यूचर में रिसेशन आने वाली होती है, तब ये हालत होती है इकोनॉमी की। तो इसका रीज़न क्या हुआ, इसका रीज़न हुआ एक्सपेक्टेशन फॉर फोर्थ कमिंग रिसेशन।